ये मुझे यहाँ एक ट्रेड बनती हुई दिख रही है। बस इस साइड में थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो मैं इसको बुक कर दूँ। ठीक है, चलिए बुक करते हैं ट्रेड स्टार्ट। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है। इसमें बिलीव नहीं होगा इसमें आप लोगों को, ये ट्रेड लेते ही प्रॉफिट में आ गई है। देखो इसमें स्टॉप लॉस मैं आपको दिखाऊं। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है, 49 पैसे का, क्या ही होता है। आधा डॉलर। देखिए इसको थोड़ा सा स्टॉप लॉस को, नहीं ठीक है क्या करना। देखो ना कहाँ, अगर ये देखो अब ये कितना, अगर इसने $5 भी दे दिए तब भी 10x हो जाएगा। देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। और ट्रेड तो मैंने ले ली है। लॉस होगा तो भाई आधे डॉलर का लॉस होगा, मतलब आधा डॉलर। देखे हैं कभी इतने छोटे स्टॉप लॉस? खाना होगा स्टॉप लॉस तो इतने में ही खा लेगा। और अगर ऊपर निकलना होगा तो निकल जाएगा, फिर ऊपर निकल जाएगा। एक बारी ऊपर निकल गया फिर निकल गया, है ना। एक बारी ये ग्रीन जोन में आ गया तो फिर आ गया, है ना। ये देखो ये भी चल रहा है, ग्रीन जोन में ही चल रहा है। चल तो ग्रीन ही जोन में रहा है, ब्लू हो जाए ये अगर कैंडल तो फिर ये ऊपर निकलने लगेगा। और ये लास्ट का 1 मिनट स्टार्ट होने वाला है, तो देखते हैं। देखो ब्लू हो गई। अभी ये देखो कितना धीरे धीरे करके ऊपर निकल जाएगी। ये वाली कैंडल क्लोज होती है अच्छे से तो। वो 1:2 का तो अभी मिल रहा था, लेकिन क्या ही वो मिल गया इतने कम पर। बहुत ही कम ऐसा होता है। वैसे मेरा स्टॉप लॉस छोटा ही रहता है, मैं बड़े स्टॉप लॉस लेता ही नहीं हूँ। कोशिश करता हूँ कम से कम स्टॉप लॉस रहे। क्या है, मार्केट कहीं भागी नहीं जा रही, है ना। मार्केट फिर आएगी, फिर से ले लेंगे, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस कम से कम हो, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जा रही भाई, आपका रुपया चला जाएगा अगर आपने जल्दबाजी करी तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस है। लॉस अगर होगा मुझे तो इसमें देखो आप, मतलब आधे आधे डॉलर से भी 1 सेंट कम, है ना। और प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट में तो चल ही रही है, ये ट्रेड ही स्टार्ट प्रॉफिट में हुई है। क्या ही, क्या ही गोल्ड करेगा भाई, क्या ही करेगा गोल्ड। निकलने दो इसको ऊपर। देखो भाई मैं ये नहीं कह रहा कि ये ट्रेड जो है वो 100% प्रॉफिट ही देगी या लॉस ही देगी, या कुछ भी हो सकता है, ये ट्रेडिंग है ना। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस कम का है, ठीक है, और आपने मान लो आपको एक ट्रेड मिलती है, ठीक है, और आपकी 3 ट्रेड आपकी लॉस में चली जाती हैं, और आप 1:5 1:6 ऐसे चलाते हो, या 1:3 या 1:4 लगाते हो, तो भी आपको लॉस नहीं होगा वहाँ पर, है ना। क्योंकि एक ही ट्रेड में आपका सारा कुछ जो लॉस होगा वो कवर हो जाएगा। और लॉस और प्रॉफिट तो पार्ट ऑफ द बिजनेस है सर, है ना। तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है कि लॉस हो गया कि प्रॉफिट हो गया। हाँ, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलो। आप देख रहे हो कि हाँ आपको एक ट्रेड में आपको आपको 3 में से आपको एक ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। तो आप अपना प्रॉफिट रेशियो कम से कम आप पकड़ के चलो कि आपको 1:3 या 1:4 का हो। मान लो आपको एक ट्रेड में आपको $2 का लॉस हुआ, ठीक है। दूसरी ट्रेड में आपको फिर से $2 का लॉस हो गया, ठीक है। तो तीसरी ट्रेड में आपको $6 का प्रॉफिट मिल गया। अब प्रॉफिट मिल गया तीसरी ट्रेड में, तो आपको $4 का लॉस हुआ था, तीसरी ट्रेड में आपको $6 का प्रॉफिट मिल गया, तो आप अभी भी प्रॉफिट में हो, है ना। तो ऐसा करो, क्योंकि कम से कम लॉस होगा ना, तो आपका जो है ना वो मोटिवेशन रहेगा आपको, कि आप मोरल आपका डाउन नहीं होगा। क्योंकि इसमें ना पॉजिटिव थिंकिंग ही सब कुछ है भाई। पैसा ऐसा ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जब तक आपको ग्रीन दिखता रहेगा तब तक आपको अच्छे अच्छे आपको बातें आती रहेंगी, है ना। अभी मेरा ये जो है ना ग्रीन में चल रहा है, इसलिए मैं अच्छे अच्छे बातें कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा बोल रहा हूँ। अभी अगर ये मेरा रेड में चल रहा हो ना, तो हो सकता है मुझे भी लगे यार क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, सब बेकार है, ये वो। तो कोशिश करो आपकी आपका जो
लॉस है वो कम से कम का हो, जिससे कि आपको ये ना हो आप लॉस लॉस को होल्ड ना करो ज़्यादा। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कम से कम लॉस रखो और प्रॉफिट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रखो। अभी ये अगर ट्रेड निकल जाता है तो आपको क्या लगता है, ये ट्रेड आप बहुत बहुत अच्छा भाई पैसा देगा। मतलब ये ट्रेड हो सकता है कि दे दे मुझे $10 के आसपास। $10 मतलब हो गया आपका 20x। देखो अभी अभी ये ट्रेड मेरे को $1.5 दे रहा है। ठीक है, $1.5 से ऊपर दे रहा है, मतलब 1:3 का तो अभी दे रहा है ये। और ये अगर एक बार ये इसने ये क्रॉस कर दिया ना, ठीक है, ये इसने ब्रेकआउट दे दिया अगर, अभी ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे इसको, ब्रेकआउट होता है जबकि कैंडल एक क्लोज हो जाए उधर पे और उसके बाद में दूसरी कैंडल स्टार्ट हो वहाँ से, है ना। अगर ब्रेकआउट इसने दे दिया तो फिर तो बहुत अच्छा निकल जाएगा, फिर तो बहुत अच्छा निकल जाएगा। देखो ये देखो, ये देखो, ये मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट
है ना? वो माइक बंद हो गया था एक्चुअली, है ना? तो यही है भाई, इसमें अपन का ज़्यादा कुछ जो है ना वो लॉस पर नहीं लगा है, अपन का आधा डॉलर लगा है लॉस पर, है ना? और इसमें ट्रेड में अपन को मिल रहे हैं अभी $3.5 से ऊपर। तो कोई नहीं, अभी अपन वेट करेंगे, है ना? क्योंकि ये ट्रेड अपन को, ये देखो ये ऊपर निकलेगा, है ना? तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप ट्रेड लो, आपको आप किसी भी अपनी अपनी थ्योरी पर ट्रेड लो, ठीक है? आप किसी भी अपनी थ्योरी पर ट्रेड लो, गलत सही कैसी भी, आप ये ना देखो कि आप के सामने वाला कितने साल से कर रहा है, या कितना उसको कौन कौन से पैटर्न यूज करता है, कौन कौन से वो एसएमसी लगाता है या एमएमसी लगाता है। आप ये सब इसके चक्कर में आप ना पड़ो, आप कुछ टाइम आप इसमें निकालो। हाँ जी, वो माइक थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया था, है ना? तो आप उन लोगों को देखो और उन लोगों को देख कर आप ट्रेड करो, देखो वो कैसे ट्रेड करते हैं, क्या उनका स्ट्रेटजी रहता है। देखो देखो आप कम से कम आपका लॉस रहेगा ना, तो आप ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा कैपिटल फंसा कर और ट्रेड करोगे तो आपको लॉस हो जाएगा, आप फिर उसमें दोबारा से आप एंट्री करने से डरोगे, और डरोगे आप तो फिर आपका लॉस ही होगा, क्योंकि डरोगे तो आप डरते डरते ट्रेड लोगे तो उसमें आपका लॉस होगा। आप जो है ना वो अपने प्रॉफिट को होल्ड करना नहीं सीखोगे। अभी अगर मेरा ज़्यादा अमाउंट फंसा होता तो मैं सोचता यहाँ पे मैं ट्रेड कैंसिल कर दे रहा हूँ, ट्रेड ठीक है हो गया, इतना बहुत है, क्या करना है, ठीक है। कल कल जैसे मैंने किया था कि हाँ 90 पैसे लगा कर और मैंने उसको क्लोज कर दिया था, मैं आज भी कर सकता हूँ उसको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझे कल मेरा टारगेट उतना ही था तो मैंने वो स्विंग पूरा कैप्चर किया था, है ना? अभी मेरा टारगेट है ये इसका हाई, तो मैं इसके हाई को ट्राई करूँगा कैप्चर करने के लिए, और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज नहीं करूँगा, मैं ट्रेल करके छोड़ दूँगा उसको, ट्रेल करके छोड़ दूँगा, मतलब अपने एसएल को और ऊपर ले आऊँगा, ठीक है? एसएल मतलब प्रॉफिट में ही रहे, और ट्रेड जहाँ पर अगर नीचे उससे नीचे आता है तो ट्रेड क्लोज हो जाएगी मेरी, है ना? लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मुझको अच्छा प्रॉफिट दे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये ट्रेड मैं आपको उसमें दिखाता हूँ जहाँ पर मैंने इसकी एनालिसिस करी है। तो अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ये ट्रेड मैंने आपको दिखाऊँ, ये ट्रेड अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, हाँ जी भाई, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ये ट्रेड अपना जो है ना ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, तो ये ट्रेड अपना कैंसिल करने का कोई भी प्लान अभी के लिए नहीं है, क्योंकि ये जाएगा, बहुत अच्छा देगा ये, आप देखना आप देखना ये ट्रेड, मैं अभी आपको बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है? चलो बोल देता हूँ, ये ट्रेड मुझे देगा लगभग लगभग आपका $15, $15 आराम से निकालूंगा मैं स्ट्रेट में,
आधा डॉलर लगा के $15 निकालूंगा, गारंटेड निकालूंगा, और नहीं तो आधे डॉलर का स्टॉप लॉस लूँगा। स्टॉप लॉस तो खैर लॉस तो लूँगा ही नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि ऊपर है। तो चलने देते हैं स्ट्रेट को, है ना। ये देखो, ये मैंने ट्रेड जो लिया है इसका इसमें लॉस अगर होगा मुझे तो कितना होगा ये आप लोग देखो। इसमें लॉस मुझे होगा ना, तो ये देखो, ये वाला नीचे वाला आधे डॉलर से भी कम का लॉस होगा। और इस समय मेरा प्रॉफिट कितना चल रहा है, $3 $4 के अप्रोक्स पहुंचने वाला है। एक बार तो होके भी छू के भी आया है, अभी $3.5 के आसपास चल रहा है। ठीक है, $3 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अपना ही तो है सब कुछ। तो कोई नहीं। और ये देखिए आप इसमें, और चांसेस इसमें बहुत हाई हैं प्रॉफिट के चांसेस इसमें हैं 400 तक जी, 3400 तक जी जाएगा। मतलब आपका, आप क्या सोच रहे हो, इसमें प्रॉफिट है लगभग $12-13। तो बहुत ही हाई प्रॉफिट है, ट्रेड है। तो कोई नहीं, मैं स्टेट को अच्छे से, स्टेट को कैप्चर कर रखूँगा, और स्टेट को मैं छोड़ूंगा तो है नहीं, है ना। एक आध बारी प्राइस ऊपर तक जाएगा फिर नीचे को आएगा, ये तो मार्केट है, चलता रहेगा। ये इम्पोर्टेंट ये है कि आपने ट्रेड पकड़ा कहाँ से है। ठीक है, अगर अगर मुझे लगेगा कि नहीं ये ट्रेड अब यहाँ से नीचे आएगा उसके बाद ऊपर जाएगा, तो मैं ट्रेड को कैंसिल कर लूँगा। क्योंकि जैसे सपोज़ आप मान लो कि ट्रेड कोई ऊपर पहुँचा, ठीक है, ट्रेड मेरा टारगेट है $15 का, और ट्रेड $10 पे पहुँचा और वहाँ पर जाकर थोड़ा देर के लिए साइडवेज हो गया। अभी मुझे लग रहा है कि ये प्रॉफिट कम हो जाएगा, $5 हो जाएगा, उसके बाद 5 से फिर जाएगा 15 तक। तो मैं उस टाइम क्या करूँगा, मैं उस टाइम उस ट्रेड को कैंसिल कर दूँगा, $10 अकाउंट में कर लूँगा। उसके बाद में दोबारा जहाँ से मुझे लग रहा था ट्रेड फिर से जाएगा, वहाँ पर आने पे मैं दोबारा से ट्रेड लूँगा। ठीक है, तो वहाँ से फिर वो ट्रेड जो है वो अगर बैक कर गया, बिल्कुल नीचे आ गया, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे $1-2 का स्टॉप लॉस होगा, तो $10 मुझे मिल चुके होंगे, तो वो मेरा अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, है ना। और अगर वो डॉलर फिर वहाँ से ऊपर चला गया, तो मुझे $10 में एक बार निकाल चुका होऊंगा, और 9 से $10 मुझे दूसरी बार मिलेंगे, तो 15 की जगह मुझे फिर $20 का टीपी मिल जाएगा। तो मैं ऐसे कुछ करता हूँ। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने ट्रेड लिया, आपको लग रहा है कि यहाँ से अब नीचे जाएगा, और आपने सोचा कि नीचे जाएगा तो दोबारा ले लेंगे, री एंट्री कर लेंगे, अभी के लिए कैंसिल करते हैं, और आप कैंसिल कर देते हैं, तो वहाँ से फिर वहीं से कंटिन्यू हो जाता है, $15 तक पहुँच जाता है। लेकिन आप तो एग्जिट कर चुके होते हैं $10 पे, तो वहाँ उस केस में आपको फिर लॉस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, आपको फिर प्रॉफिट टीपी कम मिलता है, तो वो लॉस भी बोला जा सकता है। तो ये देखो कितना अच्छा चल रहा है मेरा ये ट्रेड, कि मुझे इसमें $0.5 का लॉस था, है ना। क्योंकि अब था ही बोलूँगा मैं उसको, वो अब नहीं होगा, है ना। और इसमें जो प्रॉफिट होगा वो मुझे होगा पूरा, अच्छा अच्छा प्रॉफिट रहेगा इसमें, है ना। तो देखो ये ट्रेड कहाँ तक जाता है। 15 मिनट का दूसरा कैंडल भी क्लोज हो गया है, अब तीसरा कैंडल 15 मिनट का ओपन हुआ है, और ये मुझे लगता है बहुत ही हाई वॉलीटिलिटी के साथ में ओपन हुआ है। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बहुत जल्दी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये आपको रेड लाइन जो बीच में शो हो रही है, ये HMR पीरियड होता है। ठीक है, इस पीरियड में क्या रहता है कि जो भी ट्रेड लेते हैं हम लोग, उसका चार्ज हम लोगों से बढ़ के लगता है। इसलिए इस ट्रेड में ज़्यादातर जो एंट्री करते हैं ना, वो एंट्री करते हैं आपके जो बड़े ट्रेडर होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो एंट्री करते हैं इसमें, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें मार्केट बहुत तेज़ ऊपर की साइड नीचे की साइड भागता है। तो अगर एक ही बारी मेरा ऊपर की साइड ही भाग गया, है ना, तो या नीचे की साइड भाग गया तो लॉस ले लूँगा मैं। ऊपर की साइड भागा तो मैं प्रॉफिट में तो हुई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ऊपर की साइड जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा एनालिसिस किया है मेरा अपना, कि वो HMR
के टाइम पर जिस साइड में मार्केट भागता होता है, तो मार्केट एचएमआर पीरियड जब आ जाता है उसके बीच में, तो उसी साइड पर मार्केट ऊपर की साइड जैसे जा रहा है तो ऊपर की साइड चला जाएगा, और एचएमआर पीरियड बीच में आ गया तो मार्केट नीचे की साइड जा रहा है तो नीचे की साइड को मार्केट चला जाएगा, है ना। ये मेरा अपना एनालिसिस है, तो ये इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, लेकिन हाँ, जो मार्केट में होता है मैं आपको बता सकता हूँ, जो मैं खुद से देखता हूँ, ठीक है। तो अपन अभी सही जगह ट्रेड कर रही हैं, क्योंकि ये छोटी-छोटी कैंडल होती हैं, इन पर बहुत कुछ डिपेंड होता है ना। क्योंकि मार्केट एक एक देख रहे हो, मार्केट एक ब्रेकआउट पर है, और ये ब्रेकआउट करना, क्योंकि ये ब्रेकआउट कर देगा मार्केट तभी मार्केट ऊपर की साइड सस्टेन होगा। छोटे-छोटे ब्रेकआउट होते हैं, ये एक तरीके से आप ये मान लो कि आप कोई पहाड़ चढ़ रहे हो, ठीक है? तो उस पे आपको कोई टीला दिख जाता है, तो क्या है कि आप अगर उस टीले पर पहुँच जाते हो ना, तो वहाँ पर आप रुक सकते हो, फिर वहाँ से आप ऊपर चले जाओगे, है ना? और अगर आपको वो टीले पर नहीं पहुँच पाते हो ना, तो आप सोचते हो यार मैं नहीं चढ़ पाऊँगा, तो वही है, फिर वो मार्केट का व्यू नीचे साइड को हो जाता है ना? तो ये मार्केट है, और यहाँ पर देखो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट अभी $5 तक का मुझे दिख चुका है ना? ये मैं अभी जब तक प्रॉफिट में टीपी नहीं आ जाता है, तब तक मुझे नहीं लगता कि मैं ट्रेड में प्रॉफिट में हूँ। लेकिन इस ट्रेड की अच्छी बात ये है कि इस ट्रेड में जो है ना, वो मार्केट ऊपर ही की साइड को है, बुलिश ही है, ठीक है। नीचे की साइड होता है तो उसको बियरिश बोलते हैं। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट कब इस ब्रेकआउट को ब्रेक करे और ऊपर की साइड को निकले। अभी ये 15 मिनट की कैंडल है, जिसमें 5 मिनट की कैंडल जो है वो अभी चौथा मिनट चल रहा है ना। 5 मिनट की कैंडल में तो वो क्लोज हो जाएगा, तो उसके बाद में नेक्स्ट फिर स्टार्ट होगा। ये मार्केट 5 मिनट की कैंडल में ऊपर भागने के लिए ट्राई कर रहा है, बट अभी भाग नहीं पा रहा है। तो जब भाग जाएगा तभी मानेंगे कि भाग गया। अब ये से एक लास्ट मिनट की कैंडल स्टार्ट हो गई है 5 मिनट में, है ना। देखो 5 मिनट में मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये 5 मिनट में ये ट्राई कर रहा है भागने के लिए, है ना। बहुत भाई, मैं इसको यहाँ पर भी क्लोज कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि बहुत अच्छा 1:10 का 1:10 का प्रॉफिट इसमें, 1:11 का इसमें प्रॉफिट इनको मिल रहा है। मतलब मेरे जाएंगे, आप देख लो, आप खुद से देख सकते हो। मैं क्या ही बोलूँ, जाएंगे मेरे इसमें $0.5, और मेरे को प्रॉफिट इस समय रनिंग में चल रहा है $5.5 का। तो मुझे इस ट्रेड में कोई भी घाटा नहीं है कहीं से भी। मैं चाहूँ तो इसको क्लोज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मैं इसको अच्छा प्रॉफिट ये दे सकता है मुझको, मतलब 10 से 15 डॉलर का प्रॉफिट दे सकता है मुझको ये। तो मैं इसको क्लोज नहीं करूँगा, और मैं इसको यहीं से कंटिन्यू रखूँगा, है ना। तो देखो, बड़ी अगर आपको अच्छा प्रॉफिट, बड़े प्रॉफिट निकालने हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपना जो प्रॉफिट है उसको होल्ड करना आना चाहिए। और होल्ड करना आप तभी सीख पाओगे जब आप का लॉस कम से कम लगा होगा। अभी मैं आपको बताऊं, अगर मेरा इसमें $5 का लगा होता लॉस, ठीक है, और मुझे यहाँ पर प्रॉफिट $5 मिल रहा होता, तो मैं क्या सोचता, यार 1:1 का मिल रहा है, काट देता हूँ, ठीक है। क्या क्या वेट करना, अगर ये 5 चला गया, 5 से चला गया, $10 का लॉस हो जाएगा। अभी मुझे लग रहा है कि अगर इसमें जाएगा अभी, तो मेरा प्रॉफिट जो है, जो चार्ट पे चल रहा है वो जाएगा, और मेरे पास से $0.5 जाएगा, ठीक है। और $0.5 भी क्या जाएगा, मैं इसको जो है ना वो C2C कर देता हूँ, ठीक है। मतलब इसमें मेरा
अब इसमें मेरा लॉस तो होगा ही नहीं, ये मैंने इसको कंफर्म कर दिया, मतलब इसमें मेरा रिस्क फ्री ट्रेड हो गया ये मेरा। ठीक है, अब इसमें मेरा जो है ना वो $1 का प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो इसमें होगा ही नहीं ट्रेड में। तो भाई यही है ना कि देखो, अब देखो $6 है ना, ये निकलेगा ऊपर, ये भागेगा ऊपर, और मेरा जो एस्टिमेट है ना कि ये ऊपर तक जाएगा और ये 400 का पॉइंट छुएगा, 3400 का सॉरी। ये मेरा अपना एनालिसिस है देखो। अगर अब कल के अकॉर्डिंग देखो ना, तो मैंने $10 से भी कम में अकाउंट शुरू किया था, और जो मेरी कैपिटल है वो डबल हो चुकी है। लेकिन इसको डबल नहीं बोलेंगे, क्योंकि 10 से 20 होना डबल नहीं होता है, क्योंकि $10 बहुत ही छोटा अमाउंट रहता है। बस आप लोगों को दिखाने के लिए अकाउंट ओपन किया था और ट्रेड कर रहा हूँ। अगर ये मेरे इसकी जगह 10 लाख लगा होता तो शायद मैं डबल नहीं होता 2 दिन में, क्योंकि मैं उतनी बड़ी ट्रेड नहीं लेता, है ना। क्योंकि भाई अमाउंट का ही सब खेल है। अगर अमाउंट आपकी बड़ी है तो आपको ट्रेड लेने से पहले थोड़ा सा डर लगेगा कि हाँ भाई लॉस ना हो जाए। वैसे बनता तो ये है कि मैं यहाँ पर इसको ट्रेड को क्लोज कर सकता हूँ, क्योंकि ये ऊपर तक जा रहा है। अभी ये थोड़ा सा नीचे को आएगा तो मैं दोबारा से इसमें री एंट्री ले सकता हूँ, है ना। लेकिन भाई लालच लालच बुरी बलाए, क्यों ना हम जैसे लोग फंस जाए। तो यही है भाई कि मेरा इसमें इस ट्रेड में मेरा कुछ भी इस समय लॉस नहीं है। मैं रिस्क फ्री ट्रेड हो गई है मेरी। मैंने आधा डॉलर इसमें लगाया था और ये मुझे $60 से भी ऊपर का प्रॉफिट इस समय जो है वो दे रही है। ठीक है, तो मैं इस ट्रेड को अभी कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, मैं इस ट्रेड को क्लोज नहीं करूँगा, सॉरी। तो अभी मैं इसको चलने देता हूँ, क्योंकि मेरा जो टीपी है वो 3400 पर लगा हुआ है भाई। मेरा टीपी 3400 पर लगा हुआ है। ये देखो मेरा टीपी यहाँ पर लगा हुआ है, $13 पर मेरा टीपी जो है वो लगा हुआ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि $13 तक आराम से आ जाएगा। देन उसके बाद में जो है वो यहाँ पर इनगल्फिंग जो भी होगी $13 के बाद होगी, तो मैं यहाँ से अपना प्रॉफिट लेके और निकल जाऊँगा। तो अभी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ मिल रहा है। मैंने सुबह से इसीलिए कोई भी ट्रेड नहीं ली, क्योंकि मुझे सही जगह पर ट्रेड नहीं मिल रही थी, और जब मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ तो आप ये समझ लो कि सही जगह पर ट्रेड मुझे नहीं मिल रही होगी। ट्रेड दिन भर चालू रहती है, मार्केट दिन भर चालू रहता है, आप जब चाहो अगर इसमें ट्रेड कर सकते हो, लेकिन पैसा आपका है, आपको देखना है आपको कितना आपको रिस्क लेना है। ठीक है, मैं कम से कम रिस्क लेता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे को 4 बार लॉस हो जाए फिर भी मुझे चेहरे पर ये ना हो कि मुझे लॉस हो गया, है ना। मुझे प्रॉफिट से ही मतलब है, क्योंकि कहते हैं ना ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, और ट्रेंड फ्रेंड आपका तभी होगा जब आपको प्रॉफिट में आपका मार्केट चार्ट होगा। आपको लॉस होने लगेगा, आपका जो है ना माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाएगा। आप सोचोगे यार क्या ही मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है लॉस? इसलिए आपको लॉस फील हो रहा है कि अभी आपने लॉस जो है ना बड़ा बड़ा ले लिया। अब मुझे ये ट्रेड जो है वो जब ये को मुझे क्लोज करने का मन होता है, तभी ये ट्रेड ऊपर की साइड को बाउंस होने लगता है। ये भाई होता है लालच। और मुझे मेरा टीपी ऊपर लगा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस ट्रेड को क्लोज कर दूँ, लेकिन मुझे पता है कि 3400 जाना आसान है, इसमें चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक एफपीजी ये क्रिएट कर रहा है। ये देखो 15 मिनट की अभी कैंडल जो है ना वो 5 मिनट की भी इसमें बची हुई है। तो जो मेरा जो वो है ना कि इसको जो ऊपर जाना चाहिए तो ऊपर जाएगा ये, और इसको जाना पड़ेगा ऊपर। तो देखते हैं क्या होता है। मेरा आधा डॉलर का लॉस का ट्रेड था ये, और ये मुझे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे रहा है इस टाइम पर, है ना। और ये मेरा अंदाज़ा जो है ये मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, क्योंकि ये ऊपर तक जाएगा, उसके बाद में ये
फिर रिवर्स होगा थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन एचएमआर पीरियड आ रहा है तो मैं एचएमआर पीरियड को कंसीडर करूँगा कि नहीं करूँगा, ये डिपेंड करेगा कि जिस समय कैंडल क्लोज होती है, नई कैंडल बनती है, तो वो किस तरफ भागती है। अगर वो कैंडल नीचे की साइड को भागेगी तो मैं ट्रेड को वहीं क्लोज कर दूंगा और मैं अपना प्रॉफिट ओके कर लूँगा। अभी मैं एक इसमें चेंज करने जा रहा हूँ, मैं इसका टीपी जो है वो हटा रहा हूँ, क्योंकि अगर एचएमआर पीरियड आया और प्राइस ऊपर की साइड को भागा तो मैं फिर उसको होल्ड रखूँगा, है ना। और नीचे की साइड को आएगा तो मैं मैनुअली इसको कट कर दूंगा। तो भाई ट्रेड लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस कैंडल है ऊपर का नीचे चल रहा है, लेकिन बस ये देखना है आपको कि आप पेशेंस आप रख पाते हो, कितना रख पाते हो, कितना नहीं रख पाते हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर। आप पेशेंस नहीं है अगर आपके अंदर, तो या फिर आपका अपना खुद का कैपिटल नहीं है, आपने कहीं से लोन से लिया है, तो आप लोन का पैसे से आप लॉस में ही जाओगे, ठीक है। तो वो नहीं करना, आप अपना कैपिटल से स्टार्ट करो, $10 से स्टार्ट करो। मैंने किया $10 से, आप $10 से स्टार्ट करो, आप कॉपी ट्रेडिंग में कर दो, है ना। किसी के साथ कॉपी ट्रेड लगा दो, सारा कुछ कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान रखना, कभी भी किसी के उधार के पैसे से ट्रेड नहीं करना। ये ना सोचना कि चलो भाई 1 लाख रुपए वहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा, तो वो भाई वो गैम्बलिंग हो जाएगी। और अपन लोग क्या है कि अपन लोग बिजनेस करते हैं, अपन लोग को गैम्बलिंग नहीं है। अपन ऐसा नहीं है कि $10 से $20 हो गए तो बहुत खुश हो गए एकदम से, है ना, या 1000 से 2000 हो गए तो बहुत खुश हो गए, है ना, या फिर 1000 से 500 रह गया तो दुखी हो गए। नहीं, अपन क्या बिजनेस करते हैं तो अपन को दुखी नहीं होना है, अपन को खुश भी नहीं होना है ज़्यादा, है ना। क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस है भाई, आज प्रॉफिट है तो कल लॉस भी तो होगा, आज लॉस है तो कल प्रॉफिट होगा, तो यही सोच के चलते हैं, है ना। और खुश तो हो भी सकते हो लेकिन दुखी तो बिल्कुल भी ना होना, क्योंकि दुखी होगे ना तो लॉस पे लॉस आएगा। खुश तो भगवान ने जब आपको बनाया इंसान तो उसी दिन खुश हो जाना चाहिए था, क्योंकि कर्म तो नहीं है ना अपने के इंसान का जन्म मिले जानवर वानवर वाला ही मिलना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, मिल गया। तो देखो भाई ट्रेड कैसा चल रहा है, बहुत ही प्यारा ट्रेड देखने को आपको मिल रहा है और मज़े ही मज़े हैं, ठीक है। इसमें रिस्क फ्री ट्रेड है, तो देख लो एक बार ही, और आप रिस्क फ्री ट्रेड है, इसमें लॉस नहीं है, प्लस 0 पॉइंट, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें कम से कम $2 का तो प्रॉफिट होगा ही होगा, और मतलब लॉस तो है ही नहीं, रिस्क फ्री ट्रेड है। और ऊपर निकलेगा तो मेरा इसमें जो एस्टीमेट है वो $12 का है। तो $12 अगर पीरियड जो है, ये एचएमआर पीरियड जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ये अगर मेरे अकॉर्डिंग सही जाती है, मेरे अकॉर्डिंग मतलब जो मेरी एनालिसिस है, क्योंकि मार्केट किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलता, है ना। ये भूल होती है कि मार्केट आप जैसा चाहोगे वैसा चलेगा ना, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा भाई। बहुत बहुत लोग बैठे हुए हैं पैसा लगाए हुए, आप सोच रहे हो कि आप अकेले हो ना भाई, ये बहुत बड़ा ये अपने जो मार्केट है ना, इंडियन मार्केट, उससे भी उसके जैसे बहुत सारे मार्केट इसमें आ जाएंगे। तो मैं इसमें ये देखूंगा कि अगर मार्केट ऊपर की साइड को जाएगा तो मैं इसमें ट्रेड में कंटिन्यू रहूँगा, और नहीं तो मैं इसको मैनुअली एग्ज़िट कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा एक अच्छा ट्रेड मेरे से मिस हो जाए। ना मुझे अभी इसमें $60 का प्रॉफिट चल रहा है मेरा। मेरा लॉस इसमें था, लगा हुआ जो था, रिस्क लगा हुआ था, वो आधे डॉलर का था, तो मेरा बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट चल रहा है ना। अभी मेरा इसमें 1:16 का चल रहा है ना, तो 14 का, सॉरी। तो मेरे को फिर क्या ही टेंशन लेने की ज़रूरत है कि ट्रेड कैसा था। ट्रेड अच्छा था भाई, मतलब कम लॉस में आपका ट्रेड है और प्रॉफिट आपको अच्छा दे रहा है, तो आप मान के चलो ट्रेड आपका अच्छा था, ठीक है।
देखो एचएमआर पीरियड, अगर इसने एचएमआर पीरियड पकड़ लिया ना तो फिर तो बहुत अच्छा प्रॉफिट ये देगा ही देगा, क्योंकि एचएमआर पीरियड में मैंने मोस्टली जो मैंने रियलाइज़ किया है वो यही किया है कि एचएमआर पीरियड मतलब ये जो रेड लाइन में मार्केट आ गया है, ये चलने लगा है, और ये ऊपर की साइड पे जो आपको डॉलर ग्रीन में दिख रहे हैं, इसके नीचे जो रेड लाइन दिख रही है, एचएमआर पीरियड होता है। इसमें क्या रहता है, इसमें हम लोग जो ट्रेड लेते हैं उसके चार्जेस बढ़ जाते हैं, ट्रेड के जो चार्ज होते हैं, है ना, जो कमीशन होता है वो ट्रेड का हम लोगों से ज़्यादा लगने लगता है चार्ज। तो उस समय क्या होता है, उस समय इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े ट्रेडर उस समय एंट्री लेते हैं। वो मार्केट अपनी जिस साइड को ले जाना होता है वो उस साइड को मार्केट अच्छे से ले जाकर ट्रेल कर देते हैं। तो एचएमआर पीरियड में क्या रहता है कि रिटेलर एंट्री नहीं लेते हैं। तो जैसे एचएमआर पीरियड में अगर उनको मार्केट अपसाइड ले जाना होगा तो मार्केट अपसाइड जाएगा, तो फिर अच्छा खासा अपसाइड 20-25 पॉइंट का अपसाइड का मूव मार्केट दे देगा। ठीक है, और अगर मार्केट डाउन साइड जाना होगा तो फिर मार्केट 20-25 पॉइंट नीचे का मूव दे देगा। तो मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लूँगा, मैं देख रहा हूँ कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अगर मुझे लगेगा कि मार्केट नीचे की साइड को जा रहा है तो मैं वहाँ पर फिर एग्ज़िट कर जाऊँगा, है ना? क्योंकि मैं इस ट्रेड में बिल्कुल भी लॉस नहीं लेना चाहता। मैंने अपना जो एसएल है वो उसको ट्रेल कर दिया है। अब मुझे $6 $6.5 का प्रॉफिट तो होगा ही, ठीक है? क्योंकि अगर मार्केट नीचे आ गया इसमें तो फिर मैं दोबारा से एंट्री ले लूँगा, है ना? मैंने अपना एसएल को काफ़ी ट्रेल कर दिया है। अभी मुझे देखो आप इसमें 8 $8.5 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी भी वहीं पर मार्केट मूव कर रहा है ना? ये 15 मिनट में 5 मिनट की कैंडल क्लोज़ होने को है, तो इसलिए मार्केट जो है ना वो आपको थोड़ा-सा डाउन साइड आता हुआ दिख रहा होगा। देखो मैंने अपना एसएल कहाँ पर रखा है, ये मैंने एसएल अपना रखा है, यहाँ पर रखा है। तो कोई नहीं, ये ट्रेड अगर ऊपर की साइड को निकलता है तो अच्छी बात है, और अगर नीचे आ जाता है तो $6.5-7 ये देकर जाएगा मुझे। तो क्योंकि इसके मुझे लक्षण अच्छे नहीं लग रहे हैं, कुछ नीचे आने के लग रहे हैं। लेकिन डिपेंड करता है, ये जो लास्ट 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है इस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो क्या ही टेंशन लेना मुझे, मैंने जो एसएल है वो ट्रेल कर दिया है, मेरे पॉकेट से कुछ जा नहीं रहा। मेरे पास डेढ़ आधा डॉलर लगा के $6.5-7 आ रहे हैं मुझे, है ना? 1:14 1:, इतना इतना अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। तो अभी ये बुलिश में क्लोज हुआ है तो ये ऊपर ही की साइड को जाएगा। ये मैं अब आप टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि ये ऊपर ही की साइड को जाएगा, है ना? ये ऊपर ही जाएगा ये जो मैंने आपको बोला था कि 3400 का ये जो है ना वो टच करेगा, तो ये अब 3400 का टच करेगा, उससे पहले ये रुकेगा नहीं। पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखो आधा डॉलर लगा के और $10 का मेरा प्रॉफिट एक बार आप लोग देख चुके हो। अभी जब तक क्लोज नहीं हो जाता तब तक नहीं मानते अपन $10 का प्रॉफिट हुआ है, ऐसा कुछ करके।
देख रहे हो, मैंने एचएमआर पीरियड वाली आपसे बात बोली थी ना, ये एचएमआर पीरियड, ये भाई ये ऐसा ही चलता है इसमें एचएमआर पीरियड में, कि इसमें एक साइड को मार्केट अगर जा रहा होता है तो उसी साइड को मार्केट इसमें मूव करता है। मेरा अपना एनालिसिस जो है वो यही है। बाकी अपने अपने सबके एनालिसिस होते हैं और वो वर्क भी करते हैं, और बस रिस्क मैनेजमेंट है सब कुछ। आपका एनालिसिस हो सकता है कि 4 बार में 1 बार काम करता हो, बहुत से लोगों का 4 बार में 2 बार काम करता है, बहुत से लोगों का 4 बार में 3, बहुत से लोगों का 8 बार में 1 बार काम करता है। बट अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, आप ट्रेड बड़ी-बड़ी लेते हो, मतलब बड़ी से ये है कि आप अपने प्रॉफिट को होल्ड करना जानते हो, तो फिर आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि 8 बार में 1 बार सही आने का मतलब ये है कि आपको वहाँ पर ऐसी ट्रेडें उठानी पड़ेंगी जैसी मैं उठा रहा हूँ। मेरा इसमें प्रॉफिट था $0.5 का, और सॉरी लॉस था $0.5 का। प्रॉफिट मेरा चल रहा है $10 से ऊपर का, $11 का, मतलब 1:22। समझ रहे हो आप? मतलब कितना ज़्यादा प्रॉफिट चल रहा है, प्रॉफिट का रेशियो चल रहा है, वो चीज़ है। मतलब मैं 22 बार जब मेरा लॉस होगा तब मैं लॉस में जाऊँगा, अगर यही रेशियो से उठाता हूँ तो। अब अगर रेशियो चेंज कर दूंगा तो जाहिर सी बात है कम बार में जाने लगूंगा। ऐसे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ वो सही इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अगर लॉस की कंडीशन बनती है, लॉस होता है, तो लॉस वो मैं आपको बताता हूँ कि लॉस कहाँ पर अपना बन रहा है, तो वहाँ से एग्जिट हो सकते हैं अपन, है ना। क्योंकि लॉस लेने का कोई मतलब नहीं है, मार्केट जो है ना वो कहीं नहीं जा रहा, मार्केट यहीं है, तो लॉस लेने का कोई मतलब नहीं रहता है ना। ये ये वाली 5 मिनट की कैंडल जो है वो क्लोज होने दो, क्योंकि ये शायद 15 मिनट वाली कैंडल होगी। नहीं नहीं, अभी 5 मिनट और हैं इस कैंडल में, तो ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने दो, ठीक है। अपन इसमें क्लोज नहीं करेंगे, इसको ट्रेड को होल्ड रखेंगे एंड देखते हैं। ये देख कितनी हाई से अच्छी सेल आई, सॉरी बाइंग आई इसमें। तो अभी ये ऊपर जाएगा तो अपन को और अच्छा इसमें प्रॉफिट मिलेगा। अपन होल्ड करते हैं, क्लोज नहीं करेंगे। क्योंकि एचएमआर पीरियड में आपको री एंट्री बहुत मुश्किल हो जाता है मिलना, री एंट्री नहीं मिलता है एचएमआर पीरियड में, इतना इजी नहीं रहता है री एंट्री मिलना, है ना। तो मैं ये सोचूं मैं यहाँ पर क्लोज कर दे रहा हूँ, मैं दोबारा से एंट्री ले लूँगा, तो एचएमआर पीरियड में एंट्री नहीं मिलता है आसानी से, क्योंकि इसमें रेट जो प्राइस है वो बैक नहीं होता है। इसमें प्राइस जो है वो वॉलेटिलिटी जो है वो एक साइड पर ही अपनी रखता है। अप जा रहा है तो अप जाता रहेगा, है ना, और डाउन जा रहा है तो डाउन जाता रहेगा। तो अपन इसको पकड़ के चलेंगे, है ना। तो यही है कि ये देखो, इसमें ट्रेड में अपना लॉस जो था वो बहुत कम था। मैं यही बात बार बार इसलिए कहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि आप अपना ट्रेडिंग करो, चार्ट पे करो, ठीक है, सीखो, और चैनलों पे आकर देखो, तो आपको समझ में आएगा कि जो लोग ट्रेड में कम से कम रिस्क रखते हैं उनका ट्रेड अच्छा रहता है ना। आप उनसे सीख सकते हो कुछ। और जो लोग रिस्क बड़े लेते हैं वो आपको दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या नहीं दिखा रहे हैं, तो वो आपको सोचना पड़ेगा एक बारी कि वो आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका पैसा वो कुछ उसमें कहीं ऐसा हो कि उसमें आपके लॉस से उनका प्रॉफिट हो रहा हो, है ना। तो जो आज के टाइम में कोई भी बंदा इतना जो है ना वो फ्री नहीं है कि वो आपको
समझ रहे हो ना आप? तो थोड़ा-सा सोच के चलो, कम से कम लॉस लो और प्रॉफ़िट ज़्यादा से ज़्यादा रख के चलो, तो आप इस फ़ील्ड में कुछ कर जाओगे। बिज़नेस के तौर पर देखोगे तो अच्छा चला ले जाओगे, अगर आप गैम्बलिंग के तौर पर देखोगे तो आपको लॉस ही होगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं होगा, है ना? ये अगर $10 से नीचे आएगा तो अपन इसको फिर कट कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर अब नीचे आता है तो अपन इसको मैन्युअली कट कर देंगे, ठीक है? ये है कि मार्केट है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अपन पूरा रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि अपन अच्छा खासा प्रॉफ़िट कर चुके हैं, तो अब इस प्रॉफ़िट में अपन रिस्क क्यों लें? ठीक है, ये तो मान लो रीटेस्ट करने के लिए आता है ना? फिर ऊपर चला जाता है क्योंकि अब इतने ये आप पकड़ के चलो, जैसे किसी ने $2 $3 का यहाँ पर रिस्क लिया होगा, अगर एसएल लगा कर ट्रेड लिया होगा तो उसने सबके एसएल खा लिए होंगे, है ना? और एसएल खाने के बाद में ये फिर से ऊपर की साइड को निकल जाएगा, या फिर हो सकता है थोड़ा-सा ऊपर जाके फिर से दोबारा से नीचे ऊपर वालों के एसएल खा के आ जाए। तो कुछ नहीं कह सकते, ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, है ना? तो वही है, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपना जो कैपिटल है वो कम से कम आपको रिस्क पर लगाना है। ये अपना ट्रेड जो है ये वाला मेरा, ये बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेड है। देखो, इसमें कुछ भी मेरे को रिस्क, मतलब मेरा पास से तो जाना ही नहीं है। $6 तो मैं बुक कर चुका हूँ पहले ही से, $60 साढ़े $6 के, इतना तो मेरा प्रॉफिट पे आएगा तो क्लोज हो ही जाएगा, अगर मैं नहीं भी करता हूँ क्लोज तो। और ऊपर जितना निकल रहा है वो तो आप लोग देख ही रहे हो, मेरा अंदाज़ा जो था वो $15 का था, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये 3400 वाले जो आपका पॉइंट है यहाँ पर थोड़ा-सा जो है वो क्योंकि ये थोड़ा-सा जो इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है? ऊपर नीचे से ऊपर की साइड को जा रहा है प्राइस और वहाँ पर टकरा रहा है तो उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो ये रेजिस्टेंस पर प्राइस जो है ना वो मूवमेंट कर रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा निकलता हुआ दिख रहा है ना? मेरा देखो मैं आपको इसको, ये देखो ये ऊपर निकल रहा है, मैं आपको उस पर दिखा रहा हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू पर जो मैंने लगाया हुआ था, एनालिसिस करी हुई थी अपनी, तो ये मुझे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये 3410 वाले पर ये थोड़ा-सा बबल करेगा और फिर ये लौटेगा 3420 पर। तो 3410 वाले पर हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा कि हम यहाँ पर क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था जो वो यही है कि आप अपना रिस्क कम से कम रखोगे तो आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए, तो क्योंकि आपका प्रॉफिट जो बनेगा वो लॉन्ग टाइम में ही बनेगा। तो यही मैं बताना चाह रहा था, है ना? अभी 3400 वाला टच करता है अगर इस मिनट में तो ठीक है, नहीं तो मैं ट्रेड को यहाँ पर क्लोज करने का मन बना रहा हूँ, है ना? ये 3400 को टच कर गया है और ये ऊपर निकल गया है 3401, तो अभी अभी ट्रेड ये ऊपर जाएगा, तो मैं इसको क्लोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जैसा बोला था 3400 को, क्योंकि 3400 को ये टच कर गया था और ऊपर नहीं निकल पा रहा था, सॉरी। अभी ये ऊपर निकल गया है, 3401 को ये टच कर चुका है। तो अगर यहाँ पर बेस मुझे लगता है यहाँ पर मैं इस ट्रेड को अभी क्लोज करना चाह रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये ट्रेड जो है वो ऊपर नहीं जाएगी, तो मैं इस ट्रेड को और ट्रेल कर दूंगा, ठीक है? मैं इस ट्रेड को और ट्रेल कर दूंगा, मतलब मुझे $10 कम से कम प्रॉफिट का मेरे को आएगा इसमें। अभी प्रॉफिट चल रहा है $13-14, ठीक है? तो अभी
क्लोज करने में भी बेनिफिट प्रॉफिट रहता है, क्योंकि अभी जैसे मैं क्लोज करूँगा तो मुझे मिलेगा $3.5, ठीक है। और मैं अगर इसको ट्रेड को ट्रेल कर दिया है तो मुझे मिलेगा $10.5, मतलब $3 मेरा अभी भी इसमें रिस्क में है। मतलब मेरा $3 का लॉस हो जाएगा, $3 से मैं नेक्स्ट ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन मुझे जब दिख रहा है कि ये ट्रेड ऊपर जा सकती है तो मैं इसको ट्रेड को होल्ड भी कर सकता हूँ। देखते हैं। ये 15 मिनट की शायद लास्ट का 5 नहीं, ये नई कैंडल ओपन हुई है 15 मिनट की, और ये एक रेजिस्टेंस लेवल पर है। ये देखो, ये रेजिस्टेंस लेवल पर है। तो इसको अब यहाँ से प्राइस नीचे भी आ सकता है, नीचे आएगा तो पूरा नीचे आ जाएगा। तो इसको थोड़ा-सा इसके रेजिस्टेंस को यहाँ पर इसको टच करने दो, क्योंकि यहाँ पर टच करेगा, है ना? तब हम इसको आउट कर देंगे। या फिर मुझे 5 मिनट की कैंडल देखने दो आप। अगर 5 मिनट की कैंडल मुझे लगेगा कि 5 मिनट की कैंडल में कुछ गड़बड़ है तो फिर अपन वहाँ पे उसको क्लोज़ कर देंगे। अच्छा प्रॉफ़िट चल रहा है, ठीक है। 1:30 का प्रॉफ़िट है, तो ₹1 लगा के ₹30 का प्रॉफ़िट है। आधा डॉलर लगा के $15 का प्रॉफ़िट है। तो क्या ही उसके बारे में सोचना कि इसको क्या करना है, ठीक है। कैपिटल $10 से और $27 तक पहुंच गई है, तो अपना भी $100 का है। पहले 50 का करेंगे, उसके बाद 100 का करेंगे। अपन इस ट्रेड को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें अपन को लॉस हो जाएगा। तो अपन इस ट्रेड को देखते हैं। एक तो ये क्योंकि ये नीचे आ रहा है $11-12, अभी एक बारी टच करने ऊपर जाएगा, अपन तब इसको क्लोज करने का सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे। तो देखते हैं, टच करने अगर जाता है तो। नहीं तो $10 का तो वो ले ही लेगा, $10.5 पे अपना एसएल लगाई हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है। अभी लास्ट का मिनट स्टार्ट होने दो। लास्ट के मिनट में ऊपर एक बारी जाएगा तो पक्का 100% जाएगा, क्योंकि ये इसका पैटर्न नहीं होता है ना। ये आसानी से पैसा नहीं देता है। जिन लोगों ने लिया होगा उनका एसएल 2 से 3 बार खाता है ना। इसमें देखो, लास्ट का मिनट चल रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है मिनट। ये अगर यहाँ पर मेरा एसएल ले लेता है तो फिर एसएल चला जाएगा, और अगर ये ऊपर तक जा रहा है तो फिर इसमें एसएल क्या जाएगा, मतलब $10 प्रॉफिट के साथ ट्रेड क्लोज हो जाएगा। एसएल तो इसमें था ही नहीं, रिस्क फ्री रेट था ये। आधा डॉलर लगा के, और जो है वो अगर आपको $10 $15 मिल रहे हैं तो फिर आप उसको क्या कहोगे, आप उसको ट्रेड को अच्छा ट्रेड ही कहोगे ना। वही मैं कहता हूँ। अभी ये ऊपर का अपना बैलेंस बराबर करेगा, उसके बाद कहीं इसमें नीचे जाने का इसको दिखेगा, मुझे दिख रहा है मुझे। बट एक बारी ये ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। अभी नहीं जाएगा तो नीचे आने के बाद दोबारा से जाएगा। तो अपन वेट करते हैं, है ना। अपन वेट करते हैं, क्योंकि ये 15 मिनट में 5 मिनट का अभी इसमें कंप्लीट हुआ है। अपन वेट करेंगे अभी, ठीक है। क्यों अपना लॉस बुक करें। क्योंकि एचएमआर पीरियड में एक साइड भागता है ना, तो फिर एक ही साइड भागता है।
ये कुछ इसमें टेक्निकल मुझे लगता है कुछ दिक्कत है, तो 1 मिनट पे लगा लिया मैंने। ठीक है, अभी ये रीटेस्ट करने जा रही है। ठीक है, तो देखते हैं कैसा चलता है, क्या रहता है। ट्रेड है, अगर सही निकलती है तो अच्छी बात है। वही है, ये रीटेस्ट करने जाती है अगर ऊपर, तो अपन वहीं क्लोज कर लेंगे, है ना। ये लास्ट मिनट एक 1 मिनट के हैं, तो इसमें लास्ट मिनट क्या, हर ही मिनट लास्ट ही मिनट है। तो क्योंकि दो इसमें जो हैं वो ब्लू आई हैं, बुलिश आई हैं, तो ये मुझे लग रहा है ये रीटेस्ट ही करने जा रही है, क्योंकि अगर ब्रेकआउट दे देगी तो फिर तो ऊपर को निकल जाएगी, है ना। तो वही मैं आपको लास्ट में फिर कहूँगा कि छोटा-छोटा इसमें लॉस आप लगाओ। अभी ये देखो मेरा ट्रेड जो था ना, ये आधे डॉलर का लॉस था, ठीक है ना, और इसमें मुझे 12-13 डॉलर अभी मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे इसमें इतना अच्छा प्रॉफ़िट मिल रहा है कि मुझे अगर 10 बार भी लॉस होता है तब भी मेरे को टेंशन नहीं रहेगी। अगर आप ज़्यादा लॉस फँसाओगे अपना, रिस्क ज़्यादा अमाउंट का लोगे, तो आप इसमें फिर फ़ेल हो जाओगे। फिर आप ट्रेडिंग करना को आप 1-2 बार आप लगाओगे पैसा, फिर आप सोचोगे यार लॉस ही होता है, क्योंकि आपने खुद ही अपने से लॉस लगाया ना बड़ा-बड़ा। कौन बोल रहा था आपको कि आप $20 लगा के बैठ जाओगे, देखते हैं कि हाँ, प्रॉफ़िट में जाएगा तो बढ़िया, लॉस में जाएगा तो वहाँ से $20 से प्रॉफ़िट में लॉस में चला गया तो आपको लॉस हो जाएगा, है ना। आप वेट करोगे $2 का आपका वहाँ पर लॉस लो, तो अगर आपने वही अपना प्रॉफ़िट ही कैप्चर कर लिया तब भी आप प्रॉफ़िट में हो सर, है ना। तो ये है, ये रीटेस्ट करने ये जा रहा है। तो ये अभी मैं इस ट्रेड में अब इंटरेस्टेड थोड़ा नहीं हूँ, क्योंकि ये अब ट्रेड से सही जगह पर नहीं है, ठीक है। तो मैं इस ट्रेड को यहाँ पर देखता हूँ क्या सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि 5 मिनट की अच्छी कैंडल क्लोज करी है इसने, तो ये ऊपर के चांसेस मुझे इसमें दिख रहे हैं, क्योंकि इसने 5 मिनट की कैंडल बहुत अच्छी क्लोज करी है। एसएल मेरा यहाँ पर है, मैं इसमें वेट करूँगा, अभी मैं वेट करूँगा इसमें 3410 तक का मैं इसमें वेट करने का मन बना रहा हूँ, है ना। और 3410 तक का मैं मन बना रहा हूँ, तो मैं कोशिश है मैं करूँगा वेट, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो मैं देखा था ना, मुझे वो सिनेरियो जो है ना वो सही लग रहा है, क्योंकि ये 4 घंटे की कैंडल क्लोज हो रही है, बहुत बहुत हाई डेंसिटी के साथ में ये कैंडल क्लोज होगी। यहाँ से आप देखो, यहाँ से आप देखो, यहाँ से इसमें बाइंग आया है और उसने तीनों कैंडलों को इनगल्फ कर लिया, पूरा पूरा खा लेगा। अगर ये यहाँ तक, अगर ये अभी 4 घंटे की कैंडल है, ये अगर हो जाती है तो पूरा इसमें किसको खा लेगा। तो ये बहुत बड़ी, मतलब आप
4 या 12 घंटों की आप एक ही कैंडल में उसको उसको इनगल्फ कर दिया, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो वोलेटिलिटी है, ठीक है, वॉल्यूम है, तो ये इसलिए ऊपर निकलेगा। और जब कैंडल एकदम से इतना हाई वॉल्यूम का आ जाता है तो फिर वो आप ये सोचो कि वो एक साथ आराम से उसको नीचे चला जाए, तो ऐसा नहीं होता है ना? वो फिर थोड़ा-सा उसमें टाइम लगता है, तो मैं वेट करूँगा कि थोड़ा-सा ये 4 घंटे की कैंडल क्लोज़ हो। और 4 घंटे की कैंडल क्लोज़ होने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर 3410 ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है? यहाँ कहीं 3410 के आस-पास, 9 या 10 जो भी है। तो देखो फिर से अपन वही $15 के आस-पास पहुँच गए होंगे यहाँ पर। 16 डॉलर, है ना? तो वही है, वो मैंने आपको पहले भी बोला था कि हाँ, इतना मुझे पता है कि इतना तो पहुँच जाएगा, ठीक है? तो देख रहे हो, मतलब भागना एक बार स्टार्ट करता है तो फिर भागता ही है। देखो, 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 देख रहे हो? ये है पावर ऑफ एचएमआर पीरियड, ठीक है? सबकी भाई अपनी-अपनी एनालिसिस होती है, मैं किसी की एनालिसिस को चैलेंज नहीं करता हूँ, ठीक है? ये मेरी एनालिसिस है, अपनी-अपनी होती है सभी की, तो मैं किसी की एनालिसिस को चैलेंज नहीं करता हूँ। देखो $10 से $30 तो मेरा अकाउंट आज ही क्रॉस कर गया, तो पहला अपना टारगेट है $50 का और देन अपना टारगेट रहेगा $100 का। इस ट्रेड में अपना $1.5 का जो था वो रिस्क था और प्रॉफिट अपन को इसमें हो गई है $18 की। मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट वाली ट्रेड रहती है मेरी, जो भी ट्रेड रहती है। अपन अभी इसको ट्रेड को यहाँ पर क्लोज भी कर सकते हैं और ट्रेल भी कर सकते हैं। ट्रेल करने में मुझे कोई अच्छा सा इसमें जगह दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कहाँ पर इसको ट्रेल करूँ। 45 मिनट पर देखता हूँ क्या सीन है। 30 मिनट, ट्रेल करने का मुझे कोई अच्छा सा जगह नहीं दिख रहा है जहाँ पर मैं इसको ट्रेल करूँ, है ना? तो देखो वही है कि मैं $5 पे क्लोज कर देता तो $5 रह जाता, 10 पे कर देता 10 पे, अब मैं 15-16 पर आ गया हूँ। तो अब यहाँ पर वेट करना बनता है क्योंकि मैं 3410 का मेरा पहला टारगेट जो है वो बन रहा है मेरा। 3410 पॉइंट टच करेगा तब मेरा, उसके बाद में मुझे लगता है कि वहाँ से प्राइस थोड़ा-सा नीचे आने को ट्राई करेगा। अभी के लिए मेरा जो भी व्यू है वो ऊपर ही की साइड का है, तो मैं चाहूँ यहाँ पर भी ट्रेड को क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं अभी वेट कर रहा हूँ 3410 को टच करने का, क्योंकि आपको अपना ट्रेड को होल्ड करना आना चाहिए। आपको लॉस भी होगा, आपका प्रॉफिट आया हुआ प्रॉफिट चला जाएगा, कभी-कभार ऐसा भी होगा, लेकिन आपको अपना ट्रेड को होल्ड करना आपको आना चाहिए। अगर आपको एक ट्रेडर बनना है तो। अगर आपको गैम्बलर बनना है तो आपके लिए मेरा कोई भी सजेशन नहीं है, क्योंकि मैं गैम्बलिंग नहीं कराता हूँ। मैं बस बिज़नेस से रिलेटेड ही वर्क करता हूँ, जो भी वर्क करता हूँ इसके अलावा भी करता हूँ। तो मैं आपको गैम्बलिंग के लिए सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, और अगर आप गैम्बलिंग करते हो तो आप मेरी वीडियो को ना ही देखो तो अच्छा है, क्योंकि आपको उसको सुन के अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? मैं इस ट्रेड को अब क्लोज़ करने का
मन बना रहा हूँ और देखना अभी क्लोज करने का मन बना रहा हूँ, अभी ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ 3410 का। ठीक है, नहीं तो मैं अभी तक इसको क्लोज कर चुका होता। पहले मैं 3400 का वेट किया, उसके बाद मैं 3410 का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं वेट गलत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 3410 इसका नेक्स्ट टारगेट है। एनालिसिस पर मैं बोलता हूँ, और मैं कोई ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ 3410, नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे वो एज़ पर एनालिसिस बोल रहा हूँ। एनालिसिस सही भी होती हैं, एनालिसिस गलत भी होती है, लेकिन एनालिसिस होती हैं। ठीक है, किसी की भी एनालिसिस हो, वो सही भी होगी, वो गलत भी होगी। रिस्क लेने के लिए मैं कभी नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कैलकुलेटिव रिस्क। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटिव रिस्क में आपको लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, आप एज ए बिजनेस वर्क करोगे। और रिस्क जो लोग लेते हैं उनके लिए मेरा सजेशन कुछ भी नहीं है भाई, आपको जैसा समझ में आए आप वैसा करो। क्योंकि आप एक दिन में करोड़पति बनना चाहो तो वो किसी भी करोड़पति से पूछ लेना, वो बताएगा आपको वो कैसे बना। तो मेरा अपना व्यू जो है वो यही है कि ये ट्रेड 3410 के आसपास तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ से इस ट्रेड को बैक कर दे। यहाँ से ट्रेड ऊपर ही जाने का रास्ता है। और जो है वो मैं आपको बताऊं, अभी इसमें मैं देख रहा हूँ कि कितने 4 घंटे की कैंडल में लगभग 11 मिनट हैं अभी। मैं इधर पे 15 मिनट की ओपन कर ले रहा हूँ, तो उसमें आ जाएंगे 11 मिनट। हाँ, ये आ गया देखो। तो ये 4 घंटे की कैंडल क्लोज इनके साथ ही अपन आगे देखेंगे कि कैसा क्या आ रहा है। लास्ट ये आपकी 15 मिनट की कैंडल में 5 मिनट लास्ट के बंद होने वाले हैं। अब ये कैंडल जो ओपन होगी लास्ट के 10 मिनट रह जाएंगे 4 घंटे की कैंडल में। तो मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज होने जा रहा है, तो मुझे लग रहा है मोबाइल डिस्चार्ज होने की वजह से ही मुझे ट्रेड ना क्लोज करनी पड़े कहीं। तो देखते हैं, लास्ट के 10 मिनट हैं। चार्ज पे तो मैं लगा सकता हूँ, लेकिन देखते हैं लास्ट के 10 मिनट में क्या होता है ना। नहीं होगा तो मैनुअली क्लोज तो कर ही लेंगे। अभी प्रॉफिट में चल रहा है तो चलने दो क्या। और ये हमारे घर के बच्चे आ रहे हैं, मुझे लग रहा है ये बहुत शैतान है बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है 15 मिनट में, अभी इसी में चलने लगेगा, है ना। तो हाँ बेटा, खड़े का है, बैठ जाओ। आप पढ़ने आई हो, पढ़ो, शैतानी ना मचाओ। ये देखो ये नीचे जा रहा है, लेकिन ये आप डरो नहीं, ये नीचे नहीं जाएगा। ये 3410 का पॉइंट टच करेगा, उसके बाद इसको जहाँ जाना है मेरी तरफ से इसको छूटे जा सकता है, लेकिन अभी इसको कहीं नहीं जाना है, अभी इसको 3410 टच करना है। भाई तुझको 3400 टच करना पड़ेगा। ये चार्जर उठा देना जरा। बस
इधर से नहीं निकलना। ये देखो ये 5 मिनट में देखते हैं कैसा व्यू आ रहा है। 5 मिनट में ये बहुत ख़राब सा व्यू बना रहा है, क्योंकि मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मुझे नीचे जाता हुआ दिख रहा है। 3410 का टच करके ही मेरे अकॉर्डिंग नीचे जाएगा, ठीक है, उससे पहले नीचे नहीं जाएगा, है ना। तो अपन वेट करेंगे, 3410 को टच करने का। सॉरी, ये अभी अपन को $15 का प्रॉफिट दे रहा है। आधा डॉलर का इसमें लॉस लेके, रिस्क लेके अपन ने ट्रेड प्लेस किया था, और ये $15-16 का प्रॉफिट दे रहा है। प्रॉफिट अच्छा दे रहा है ना। अपन चाहें तो इसको यहाँ क्लोज कर सकते हैं, फिर दोबारा से री एंट्री ले लेंगे अगर समझ में आएगा तो, क्योंकि मैं चाह रहा था कि 4 घंटे की जो कैंडल है वो क्लोज हो जाए अच्छे से। चार घंटे की कैंडल क्लोज होने में अभी बचे हैं 6 मिनट। 6 मिनट बचे हैं। मतलब आप देख रहे हो प्रॉफिट रेशियो, आप देखो वो सब छोड़ो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आधा डॉलर का लॉस पे मैंने ये ट्रेड प्लेस किया था, ठीक है, आधे डॉलर के लॉस, मतलब $1 से भी कम। और प्रॉफिट कितना मिल रहा है? $16, मतलब 1:30, मतलब ₹1 लगा के ₹30 का आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ऐसे पकड़ो तो ऐसी ट्रेड ही आपको ट्रेडर बनाती है, ठीक है। बाकी $2 लगा के $4 उठाना, $2 लगा के $6 उठाना, ये तो चलता रहता है ना। लेकिन इसमें आप एक ट्रेडर नहीं बोले जाओगे। ट्रेडर आप तभी बोले जाओगे जब आप अपने प्रॉफिट को, अपनी ट्रेड को होल्ड करना सीखोगे। और आप अपनी ट्रेड को होल्ड करना तभी सीखोगे जब आप कम से कम रिस्क पर ट्रेड लोगे। अभी क्या है, मेरा इसमें आधा डॉलर का रिस्क था, ठीक है, तो मैं इस ट्रेड को इतना लंबा होल्ड कर ले गया। अभी मेरा इसमें अगर $10 का रिस्क होता और मुझे 10 की जगह 20 मिल रहे होते, तो मैं क्या सोचता कि चलो भाई 10 की जगह 20 नहीं 16 मिल रहे हैं, क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो मेंटलिटी होती है जो सभी के अंदर होती है, क्योंकि है ना तो सभी इंसान है। तो वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप ट्रेड लो, माइंडसेट से लो, ठीक है, कि मुझे कम से कम लॉस लेना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। तो यही चीज़ है। अब मैं अपने जो एसएल है उसको और ट्रेल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब कम से कम $15.5 तो अपन को प्रॉफिट होगा ही होगा, उससे ऊपर होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। और अपन जो है ना वो 3410 का अपन का जो एनालिसिस बोल रहा था उसके अकॉर्डिंग अपन टारगेट मिलता है अपन को तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका है ऑलरेडी इस ट्रेड में। और कल से अपन ने चैलेंज स्टार्ट किया था, तो कल से अपन ने $10 से $100 का चैलेंज लिया था, तो उसमें अपन के जो है वो $30 से ऊपर हो गए हैं। तो अब भी क्या है कि अभी अपन को ये 50 पर ले जाना है, 50 से 100, फिर नेक्स्ट चैलेंज लेंगे, है ना। तो आप ये देखो, ये ट्रेड इसको ट्रेड बोलते हैं,
ठीक है, इसको ट्रेड बोलते हैं कि आधा डॉलर लगा के और अपन $20 बना रहे हैं, ठीक है, $18 $20 बना रहे हैं, है ना। तो इसी से आप ट्रेडर बन पाओगे। आप सोचोगे आप $10 का लगा के $20 का प्रॉफिट लेंगे, तो वहाँ पर आपको अगर 1-2 ट्रेड में लॉस हो गया तो आप फिर थोड़ा डिमोटिवेट हो जाओगे, तो वो आपको नहीं होना है। और डिमोटिवेट बचने का एक तरीका है कि आप लॉस कम से कम लगाओ, क्योंकि भाई मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट वहीं है, आप भी वहीं हो, तो आप वेट करो, है ना। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट वहीं है। तो ये 4 मिनट की कैंडल, सॉरी 4 घंटे की कैंडल क्लोज हो रही है। मुझे लगता है 4 घंटे की क्लोज होने वाली होगी। हाँ, ये 4 घंटे क्लोज हो रही है, लास्ट के इसमें 2.5 मिनट रहे हैं। तो अपने को यहाँ पर जो भी मिलेगा अपन ले लेंगे और अपन जो है वो इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे। और नहीं तो अगर ट्रेलिंग छोड़ देंगे तो $15 अपन प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, तो $15 गेन कर रहे हैं, तो वो तो कम से कम रहेगा ही, क्योंकि वहाँ पर आकर अब ऑटोमेटिक ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगा, है ना। तो उसकी दिक्कत नहीं है, आप आराम से आप देखो मुझे, एक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, द ट्रेड रूम करके चैनल है मयंक सर का, आप वो चैनल देखो जाकर। वो आपको वहाँ पर आपको असली ट्रेड और जेन्युइन ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, है ना। वहाँ पर जाकर आप देखो तो वो आपको दिखाएंगे कि क्या ट्रेड होता है। मैं तो आपको कुछ नहीं दिखा रहा, है ना। और मुझे उतना ही नॉलेज है, ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, थोड़ा बहुत ही नॉलेज है, इसीलिए मैं जो है वो रिस्क फ्री ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, कम से कम रिस्क में ट्रेड लो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उसमें आप गेन करने की ट्राई करो, तो आप सरवाइव कर जाओगे अच्छे से। ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, ठीक है। अगर आप कम से कम रिस्क लेकर ट्रेड लेते हो तो आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर आप लॉस सोचते हो कि मैं लॉस लेकर ही प्रॉफिट कर सकता हूँ, तो ये आप गलत सोचते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लॉस तो लेना ही नहीं है। और मुझे इस ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं इस ट्रेड को क्लोज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टाइम पूरा हो रहा है। 4 घंटे कैंडल क्लोज हो रही है। अब अगर नीचे आ जाएगा तो मेरे को लॉस हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहूँगा $20 का मैं लॉस जो हूँ वो गंवाऊँ, ठीक है। तो मैंने इस ट्रेड को क्लोज कर दिया। तो आप देखो इस ट्रेड को, देखो मतलब आप देखो कि देखो मैं आपको दिखाऊँ, अकाउंट में दिखाऊँ, देखो ये है आज की ट्रेड, ठीक है। देखो इसको ऊपर कर दो, ये देखो ओपन प्राइस था मेरा 33,86,900, ठीक है। और क्लोजिंग प्राइस था मेरा, सॉरी क्लोजिंग प्राइस ये है, और मेरा स्टॉप लॉस था 34,02, है ना। और स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल किया था, तो इस वजह से स्टॉप लॉस ट्रेल आ रहा है इसमें। मतलब देखो आप आधे डॉलर का लॉस लगाया था मैंने, और प्रॉफिट हुआ मुझे $20, तो मतलब 40 गुना, ठीक है। अब इस टाइप की ट्रेडों में आपका अगर 10-20 बार भी लॉस होता है, तो पहली चीज़ तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप एनालिसिस करके ट्रेड लो, ऐसा ही नहीं ले लो कि उठे ट्रेड ले ली, उठे ट्रेड ले ली, उठे ट्रेड ले ली ना। एनालिसिस करो अच्छे से, और जो मैंने ये ट्रेड दिखाई है ऐसी ट्रेडें कैप्चर करने की कोशिश करो। लेकिन ऐसी ट्रेडें बहुत कम कैप्चर होती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है हर बारी, है ना। आप खुद सोचो ना कि 3 घंटे की जो है वो कैंडल क्लोज, 3 कैंडल 4-4 घंटे की, और ये पूरा एंगल्फ कर गया। अभी ये और ऊपर जाएगा, हम लोग दोबारा से री एंट्री बना लेंगे अगर और ऊपर जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर जाएगा फिर से री एंट्री ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिली एंट्री तो तभी कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में। अभी ये ट्रेड बहुत ही मस्त रहा है, आधे डॉलर का इसमें
लॉस था, ठीक है। अगर होता तो मतलब रिस्क जो लिया था मैंने, और $20 का इसमें प्रॉफिट हुआ है, तो ठीक है भाई। $50 का अपना नेक्स्ट जो है वो स्टेप है अपना, जो अपना टारगेट है $50 का है, 50 से फिर 100 का है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे फिर लेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय।